राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आए हो पापा अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। बस आज ये है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी हैवी हो रही है। आप लोगों को सुनकर पता चल ही रहा होगा कि मेरी आवाज़ कितनी हैवी हो रही है, क्योंकि ना मैंने आपको बताया था कि 3-4 दिन से यही हो रहा है कि मेरे गले की जो प्रॉब्लम है बढ़ती ही जा रही है। इसी वजह से मैंने ये थायराइड वाली जाँच कराई थी। तो आज मैं ये रिपोर्ट लेने जाऊँगी। हाँ, क्योंकि तुरंत के तुरंत उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी थी। उन्होंने कहा अगले दिन रिपोर्ट मिलेगी। मैं कहा चलो ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ सब्जी। ये ग्वार की फली है, इन्हें साफ़ कर रही हूँ। साथ में गुड़िया बैठ गई है साफ़ करने के लिए। इसको बड़ा अच्छा लगता है, ये इसको मटर समझती है। तो बाकी की जो फली है ना ऊपर ऊपर की उसे फेंक देगी और अंदर के जो इसके बीज है ना उनको निकाल लेगी, फिर खाएगी और मुझे भी देगी। लो मम्मा। मैं कहती हूँ इसको बाबू ये मटर नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऐसे ही करती है। तो ऐसे करके मैंने ग्वार की फली साफ़ कर ली है और बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ना ये लग रहा है कि मैं बस अपनी रिपोर्ट ले आऊँ और जल्दी से मुझे ये पता चल जाए कि मेरी रिपोर्ट निगेटिव है। मैं ना बस यही उम्मीद लगा कर बैठी हूँ कि बस मेरी जो रिपोर्ट है थायराइड की वो निगेटिव ही आए। यहाँ पे ये गुड़िया ऊपर बैठ गई है इस पे गुड्डे को लेकर के। भाई लड्डू का और इसका प्यार नहीं बता सकती मैं। भाई ये ऐसे प्यार करती है इस लड्डू को जैसे कि ये सचमुच का बच्चा हो और अपना बच्चा बोलती है ये मेरा बच्चा है। कहीं भी जाएगी तो इसे मेरे पास बिठा कर जाएगी, कहकर जाएगी मम्मा इसका ध्यान रखना है, ये मेरा लड्डू है, मैं अभी आ रही हूँ। तो यहाँ पे लड्डू के थप्पड़ मारी थी, कह रही थी अरे लड्डू थप्पड़ क्यों मार रहा है, थप्पड़ क्यों मार रहा है, ऐसे करके। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ अपने किचन की साइड में, क्योंकि फटाफट से मुझे खाना बनाना है। और मैं आपको बताऊँ खाना इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि मुझे खाना पहुँचाना है क्यूटी के स्कूल, यानी कि उसका टिफ़िन रह गया है, वो घर लेकर नहीं गया है। इस वजह से वही ये है कि जल्दी से मैं खाना बनाऊँ और उसके स्कूल पहुंचा दूँ। उसका जो लंच टाइम है उससे पहले उसका खाना जो है पहुंच जाए, क्योंकि बाद में पहुंचेगा तो कोई फ़ायदा नहीं उससे, फिर मेरा बच्चा खाना खा भी नहीं पाएगा। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं कि देखने में तो बहुत ज़्यादा लगती हैं पकाने से पहले, लेकिन पकने के बाद में ना वो सब्ज़ी बहुत कम हो जाती है। उनमें से एक है ये ग्वार की फली, और एक ये मेथी की भुजिया होती है ना, जो मेथी बनाते हैं हम लोग आलू के साथ में, वो। तो जो ऐसा लगता है ऐसे कढ़ाई भर के हम बना रहे हैं और जैसे बन के तैयार होती है तो बस वही 1 कटोरी 2 कटोरी वही बन पाती है। तो ये 250 ग्राम ग्वार की फली थी, तो ये तो ऐसे ही बनेंगे आधा 1 कटोरी के समथिंग बन पाएंगी पूरी, है ना। तो ऐसे कर मैंने उबालने रख दिया। और गुड़िया से मैंने एक आलू मंगा लिया है कि गुड़िया एक आलू खा लेगी, उबाल दूंगी तो, क्योंकि इसने भी ना खाना ऐसे खाया नहीं था सुबह। तो खाना क्या वही नाश्ता वास्ता करा रही थी, तो इसने वो नाश्ता भी नहीं किया था ढंग से। और मुझे बोलने में ना बड़ी दिक्कत हो रही है आज, वॉइस ओवर करने में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब गला ऐसा भारी भारी, बहुत भारी भारी मुझे लग रहा है, लेकिन देखो काम है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे ग्वार की फली जो है उबल के तैयार हो गई है और आलू भी साथ में उबल गया है। तो ये आलू निकाल के मैं छील के दे दूँगी गुड़िया को। और यहाँ पे मैं कढ़ाई में जो तेल कर दिया है मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज ना मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मतलब बहुत सारी क्या, कुछ ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बातें मुझे आपको बतानी है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, टाइटल में पढ़ा, गुड़िया को मैंने आलू दे दिया है, इसमें थोड़ा सा काला नमक डाल दिया। काला नमक से टेस्ट भी बढ़ जाता है और पेट के लिए भी अच्छा रहता है। मेरे दोनों बच्चे ना 2 दिन से पेट में दर्द बता रहे हैं, मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पहले क्यूटी बोल रहा था, फिर उसके बाद में गुड़िया बोल रही है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पता नहीं इन बच्चों को क्या दिक्कत हो गई है। ज़्यादातर ना, और भी मैंने कई लोगों के मुँह से सुना है कि पेट में दर्द हो रहा है। ये शायद इन लोगों की गर्मी की वजह से हो रहा है, और या फिर इसलिए हो रहा है कि ये बच्चे थोड़ा सा ना खान पान में ऐसे ही कर देते हैं, है ना। तो इस वजह से भी हो सकता है। मेन रीज़न क्या है ये तो नहीं पता, भाई पेट में घुस के कोई नहीं देख सकता है। तो ऐसे करके ये यहाँ पे मैंने आज इसमें लहसुन का तड़का लगाया है। सच बता रही हूँ, लहसुन से ना इतना अच्छा टेस्ट आता है इसमें। जो लोग लहसुन खाते हैं ना वो ज़रूर ट्राई करना। जो लोग ट्राई करते हैं, मतलब ऐसे बनाते हैं, उनको तो पता ही होगा कि ये कितना टेस्टी ऐसे बनता है। तो ये कई तरीक़ों से बनता है, ऊपर से भी मसाले डाल दो, या फिर वैसे जैसे हम और सब्ज़ी छौंकते हैं ना आलू वगैरह की, वैसे सारा मसाला मिक्स करके और तल के उसको तब ऊपर से डाल दो। तो मतलब कई तरीके से बना लेते। तो ये बहुत इजी है, मतलब बहुत आसान तरीका है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो ऐसे ही इसीलिए मैं भैया से बना रही हूँ। सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए, आप लोग देख पा रहे हो। और कई सारे कमेंट्स मुझे आते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के कि दीदी कुकिंग की वीडियो शेयर किया करो। तो वही है कि जब मैं अगर कुकिंग कर रही हूँ और व्लॉगिंग में कर रही हूँ तो मैं कुकिंग जो भी बना रही होती हूँ घर में वो शेयर कर देती हूँ। अगर नहीं ऐसे कहीं बाहर जा रही हूँ या घर में ही मैं अगर मेरा कोई और काम पड़ा हुआ है वो कर रही हूँ, तो मतलब वही मैं अपना बताऊँ ना कि डेली में मैं जो भी कर रही होती हूँ, और जब मैं व्लॉग शूट कर रही होती हूँ तो जो भी कर रही होती हूँ ना वही मैं शेयर करती हूँ।
तो अभी मैं बना रही थी खाना, तो मैं सोचा कि चलो कैमरा लगा के शूट ही कर लेते हैं, आप लोगों के साथ जो ब्लॉग भी शेयर कर देंगे और खाना भी बन जाएगा। बस आप लोग देख पा रहे हो मेरे चेहरे और मेरे हाथ। स्पीड तो मैंने थोड़ी सी बढ़ा रखी है वीडियो की, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी मैं बहुत जल्दी जल्दी काम करी हूँ। बस जल्दी बनाओ, क्यूटी के जो लंच टाइम है स्कूल का, बस मैं तब तक उसका खाना पहुँचा दूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी काम करना है और मुझे जांच भी लेके आनी है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मुझे आपके साथ में एक गुड न्यूज़ शेयर करनी है, जैसा आपने टाइटल में देखा, थंबनेल पर देखा, तो वही मैं आपके साथ आप शेयर करने वाली हूँ। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से पहले ही मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ करके, कि प्लीज़ कोई भी गलत कमेंट मत करना इस न्यूज़ को सुनने के बाद में। और क्योंकि देखिए कहते ना, एक नया मेहमान, नन्हा मेहमान जब इस दुनिया में आता है तो उसका ना कोई कसूर होता है, ठीक है। और वैसे भी कहते हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तो भाई छोटे बच्चे सचमुच में भगवान का रूप होते हैं। ये मैंने खुद से देखा है, खुद से जांची है मैंने ये वाली चीज़। तो गुड न्यूज़ ये है कि जो मेरा भाई है, यानी कि उसकी वाइफ, मेरी भाभी लगी वैसे तो, लेकिन मेरा भाई छोटा है, मुझसे तीसरे नंबर का है, मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। तो उसकी वाइफ भी, जब वो छोटा है तो उसकी वाइफ भी छोटी होगी, लेकिन रिश्ता तो वही ना, भैया भाभी वाला हुआ, तो भाभी हुई रिश्ते में। तो बस वो प्रेग्नेंट हैं, तो अभी मतलब ये भी हो सकता है कि आज शाम तक या कल, बहुत जल्दी मतलब गुड न्यूज़ मिल जाएगी और एक नया नन्हा नया क्या, एक नन्हा मेहमान हमारे घर में आ जाएगा। अब तक गुड़िया सबसे छोटी थी हमारे घर में, अब गुड़िया का प्रमोशन हो जाएगा, अब गुड़िया बड़ी हो जाएगी, उसको दीदी कहने वाला बच्चा या मतलब बाबू जो भी एक आ जाएगा, उससे छोटा कोई उसको दीदी कहने वाला। अब तक ये सबको दीदी भैया बोलती थी। तो अभी यहाँ पे मैं नहा धोकर हो गई तैयार, और गुड़िया को भी मैंने तैयार कर दिया है। यहाँ पे गुड़िया ने आज अपनी पसंद से कपड़े पहने, कह रही थी मम्मा आज मुझे ये वाले कपड़े पहने। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम यही वाले कपड़े पहन लो। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, मैं लिपस्टिक दिखा रही हूँ। ये लिपस्टिक इसने मेरी तोड़ दी, इसको लिपस्टिक लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। एक दिन तो मैं खाना बना रही, इसने इतनी गहरी गहरी लिपस्टिक लगा ली अपने होठों पे, और आईना में देख देख के इतरा रही। मैं कह रही बाबू, मुझे देख के इतना बुरा लगा, क्योंकि एक तो रेड लिपस्टिक थी, तो वो इतनी बुरी लग रही थी मुझे इसको देखने में। मैं कही बाबू इसको अभी के अभी हटा दे, तो कहते नहीं मम्मा मैं नहीं हटाऊंगी, मैं सुंदर लग रही हूँ। सच बता रही हूँ, मैंने इसको बहुत डांटा, वो लिपस्टिक मैंने इसकी तुरंत की तुरंत छुड़वा दी। मैं कि आज के बाद लिपस्टिक मत लगाना कभी भी। हाँ, अगर चॉकलेट वाली जो होती है ना, जो मैं लगाती हूँ अक्सर, अगर वो भी लगा लेती तो मैं नहीं कुछ कहती, लेकिन ना इसने वो रेड वाली लगाई ना, मुझे बहुत बुरी लगी देखने में, तुरंत हटवाई मैंने। तो यहाँ पे मैं कंघा वगैरह ढूंढ रही हूँ, कंघा मुझे मिला नहीं। मैंने अभी इसके थोड़ी देर पहले ही बाल कंघी किए गुड़िया के, लेकिन पता नहीं कहाँ रखे, भूल गई हूँ मैं। तो मैं बिना बाल कंघी किए ही ऐसे ही क्लेचर मैंने लगा लिया है, तो ऐसे ही जा रही हूँ, क्योंकि भाई मुझे बहुत जल्दी है, मुझे लानी है रिपोर्ट और क्यूटी के स्कूल में देना है खाना, तो इसी वजह से जा रही हूँ जल्दी जल्दी। गुड़िया देखो मुझसे भी आगे आगे भाग रही है, देखो बस ये क्या करना फ्लिक नहीं है, ये मान के चलो। जल्दी हो रही है बेटे जाने की, आ रही है, रुक तो जाओ, भाग रही है गुड़िया हमारी, देखो कैसे भाग रही है भाई, लारो आगे आगे, रुक तो जाओ, अरे रुको बेटू, ठीक है तो मम्मा नहीं जा रही, अब मैं नहीं जा रही, मैं तो जा रही हूँ, जाओ रुको, फिर अब लौट के आ रही है ना वो। राधे राधे आंटी, राधे राधे करो आंटी से, बहुत शरारती हो गई, आगे आगे भागेगी घर से निकलते ही, आओ जल्दी, हाथ पकड़ के मम्मा का भाई को। तो कल जो मैंने जांच कराई थी ना अपनी थायराइड की, तो मैं वही रिपोर्ट लेने जा रही हूँ। कंघा मुझे मिला नहीं, बिना बाल कंघी किए मैं जा रही हूँ, अभी लेकर के आ रही हूँ। सोच रही थी आगे का जो व्लॉग है वो मैं ओरिजिनल वॉइस में ही कंटिन्यू करूं, बट वो नहीं हो पा रहा क्या मैं आपको बताऊं, इतना सारा शोर शराबा, इतनी नॉइजिंग होती है ना, घर से बाहर निकलो तो पास में ही रोड है, गाड़ियां चलती हैं, कभी बस गुजर रही है, कभी ट्रक, और सबसे बुरी आवाज़ आती है ट्रैक्टर की। जब ट्रैक्टर चलता है ना ठक ठक करते हुए, भाई बहुत बुरी आवाज़ आती है वो। तो ऐसे करके मैंने क्यूटी के स्कूल में खाना दे दिया, और खाना देने के बाद में मैंने अपनी रिपोर्ट भी ले ली है। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ वापस। यहाँ पे ये घोड़ा गाड़ी जा रही थी, यानी कि तांगा, तो मैं गुड़िया को दिखा रही थी, बाबू देखो घोड़ा गाड़ी जा रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत कम हो गई हैं, देखने को बहुत कम मिलती हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा तांगे चलते थे, तो लेकिन अब इतने नहीं देखने को मिलते हैं।
तो ऐसे करके अब मैं वापस आ रही हूँ गुड़िया को लेकर के। लेकिन अभी गुड़िया का अपना नया ड्रामा शुरू हो गया है, वही कि मुझे चीज़ नहीं दिलवाई। इसका देखो मुंह फूल गया यहीं से, इसका देखो भी इसकी एक्टिविटी। कह रही है मुझे चीज़ दिलवाओ, मुझे घर नहीं जाना है। खड़ी हो गई थी रोड पे ही, कह रही मुझे घर नहीं जाना, आप जाओ, मुझे नहीं जाना। मैं कहा मैं सचमुच मैं छोड़ के चली जाऊँगी, चुपचाप से चलो। तो यहाँ पे फिर चलने तो लगी, लेकिन इसकी ये क्लिप जो है बालों से निकल के गिर गई। बोली मम्मा मेरी क्लिप गिर गई, मेरे को उठा के लाओ। तो फिर मैंने जल्दी से इसकी क्लिप उठवा ली, फिर लगाई नहीं, मैंने हाथ में ही ले ली थी। देखो अभी गली में आ गई है, पत्थर उठा लिया, वही गुस्से में है ये कि मुझे चीज़ नहीं दिलवाई है, तो आगे आगे भाग रही है। मैं कि तुम भाग जाओ, मैंने रोका, मैं कि बंदर है रुक जाओ, तो रुक गई है। तब जाके ना फिर इसने ये पत्थर जो हाथ में लग रहा था फेंक दिया, फिर इधर की साइड में भागने लगी। मतलब ये शरारत बहुत ज़्यादा कर रही थी। फिर ये गिर गई, फिर मैंने उठाया नहीं। मैं कि तुम बहुत ज़्यादा शरारत कर रही हो, एक तो ज़िद्दी होती जा रही हो, ज़िद्दी के साथ में जहाँ तुम्हारा मन हो रहा है वहीं भाग रही हो। अब कम से कम इसको ये तो लगेगा कि हाँ मम्मा से अलग चलते हैं, या मम्मा का हाथ छोड़कर चलते हैं तो गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो अब ये आगे से भागेगी नहीं, इसीलिए मैंने उठाया नहीं। एक आंटी आ रही थी, वो कह रही थी अरे उठा लो इसको, उठा लो। मैं कि ये बहुत जिद कर रही है, इसी वजह से मैं इसको नहीं उठा रही हूँ, उल्टा सीधा भाग रही है, जहाँ जिसका मन कर रहा है वहीं पर। ऐसे तैसे यहाँ तक आई और यहाँ पे फिर से इसने इतना बड़ा ये पत्थर उठाया। मैं कि अब तुम मरेगी बेटा। इतना बड़ा पत्थर उठा रही है, नुकीला पत्थर है, हाथ से छूट जाए, पैर में लग जाए तो कितनी चोट लगेगी ना। तब जाके मैं इसको अंदर लेकर के आई, लेकिन वही ना मुंह फूला हुआ है, आ तो रही है मेरे साथ में, लेकिन इसका मुंह फूला हुआ है। मैं कि तू मुंह फुला ले बेटा, कुछ भी कर। और सच को मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, मैं इसको चीज़ दिलवा देती, बट मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, वरना मैं ऐसा करती नहीं हूँ कि 10-5 रुपये की चीज़ ना दिलवाऊँ। अब यहाँ पे आ गई, सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी, कहती जा रही मुझे नहीं जाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा चढ़ती जा रही थी। यहाँ पे ना विंडो में से आंटी से शिकायत कर रही, इस घर जो किचन है, किचन की विंडो है जो आप लोगों को दिख रही है ना साइड में, हाँ, तो इसमें एक दीदी रहती हैं, तो उनसे शिकायत कर रही थी, आंटी मम्मा ने मुझे चीज़ नहीं दिलवाई, चीज़ नहीं दिलवाई। लास्ट में यहाँ पे खड़ी हो गई कि अब मुझे जाना ही नहीं है अंदर। चल बेटा, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, पक्का नहीं जाएगी, चीज लेके जाएगी, हैं? पक्का चीज लेगी, चल तो आजा, दिलवा के लाओ। फिर इसे ऐसा देख के ना मुझे अच्छा ही लगा, फिर मैंने घर से खुले पैसे लिए, फिर मैं इसको दोबारा से वापस लेकर के आई। चलो तो मैं चीज़ दिलवाती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो ना, नालियों का गंदा पानी रोड पे आ गया, बहुत गंदा हो रहा है, और जानवर जा रहे हैं यहाँ से, इतनी सारी गाय भैंसें निकल रही हैं। देख के मुझे डर लगने लग जाता है जानवरों को देख के। भाई जानवर ही होता है, पता नहीं कब पीछे भागने लग जाए। बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं कि निकल रहे हैं, जानवर चुपचाप से खड़ा है, अचानक से पता नहीं जानवर के दिमाग में क्या आता है, वार कर देता है ना। और आप लोगों ने भी ऐसे वीडियो देखे होंगे कि किसी बच्चे को घेर लिया है ना, तो बस जानवर मारता ही जाता है, मारते हैं, बचाने भी कोई नहीं आता है। तो ऐसे ही मैं ना बच कर चलती हूँ इन जानवरों से। फिर गुड़िया को भी थोड़ा सेफ साइड में मैं चलाती हूँ हमेशा। घर से बाहर निकलो तो वही कहते हैं ना भाई, अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है, अपना ध्यान खुद से ही रखना चाहिए। एक अम्मा को दे दूँ मैं चिप्स, हाँ दे दूँ? हाँ, अरे एक बार ये घर जा चुके, मैं लौट के चली गई थी, अब मैंने उसको चीज़ नहीं दिलवाई, लेकिन अब मुझे घर नहीं जाना है, अब मुझे घर नहीं जाना है। मैं फिर लौट के दोबारा से चीज़ दिलवा के लाई हूँ। दे दूँ एक दे दूँ, एक अम्मा को दे दे? नहीं। चलो, हाँ आ जाओ। गुड़िया को ना मैं दोबारा से लौट के गई थी और दोबारा से चीज़ दिलवा के लाई, कह रही मुझे घर नहीं जाना है, आ जाओ आप घर। चलो 2 चक्कर लगवा लिए इसने मुझसे। चलो आओ, चलो चलो बेटा, बहुत गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है ना, अब जल्दी जल्दी आ जाओ, छोड़ के जा रही हूँ मैं गुड़िया को। पहले नहीं आ रही थी, मुझे नहीं जाना है घर, अब मम्मा छोड़ के जा रही है, ठीक है? आ जाओ, जल्दी आओ, आ जाओ, लो खोल लो। इसके बाद फिर हम लोग आ गए हैं घर पे, और ये शू स्टैंड आप लोग देख लीजिए। कल 2-3 कमेंट मुझे आ गए कल वाले वीडियो पे, परसों वाले वीडियो पे भी, कि दीदी आपका वो शू स्टैंड आपने मंगाया था ऑनलाइन कहाँ है? तो आप लोगों ने देख लिया, आप रखा हुआ है। ये 2 चिप्स मैंने लिए, एक गुड़िया के लिए, एक क्यूटी के लिए, क्यूटी स्कूल से आएगा तो वो खा लेगा। मैंने गुड़िया को बोल दिया, मैंने बाबू ये भैया का है, आप इसको नहीं लेना, तो एक गुड़िया को दे दिया है मैंने। और खुशखबरी क्या है वो मैंने आपको बताई थी कि भाई मैं बुआ बनने वाली हूँ, है ना।
गुड़िया दीदी बन जाएगी और क्यूटी तो भैया पहले से है ही, क्यूटी को मतलब गुड़िया भैया बोलती ही है। ये मेरी रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट मैं आपको बताऊं, रिपोर्ट मेरी बिल्कुल अच्छी आई है, यानी कि नेगेटिव रिपोर्ट आई है। टेंशन की कोई बात नहीं है। मुझे इतनी खुशी हुई रिपोर्ट देखने के बाद में कि चलो कुछ भी ऐसा नहीं है, वरना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि कहीं ऐसी चीज़ कुछ भी थायराइड वगैरह सा कुछ हो ना जाए। आप लोग भी कह रहे थे दीदी ऐसा कुछ नहीं होगा, रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी। तो आप सब लोगों की दुआएं काम आई और रिपोर्ट जो है बिल्कुल नेगेटिव आई है। मेरे सच बताऊं, मुझे पैसे जो है बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा है इसकी जाँच कराने का, वरना लोगों को रहता है ना कि अरे वैसी जाँच कराई कुछ भी नहीं था, पैसे चले गए। भाई मैं ऐसे नहीं सोचती हूँ, पैसे नहीं गए हैं, अभी तो सिर्फ जाँच के पैसे गए। अगर कुछ चीज़ निकल आती, पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ जाती तो फिर कितनी प्रॉब्लम भी होती, खर्चा भी होता है ना। तो बस बहुत अच्छा मुझे लगा कि चलो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाल मेरे गीले हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गीले हो रहे हैं, तो गीले बाल होते हैं तो अजीब सा लगता है। लेकिन तो फिर मैंने क्लेचर ऊपर लगा लिया। और गुड़िया की चिप्स हैं, आधी गुड़िया खा रही है, गुड़िया से ज़्यादा मैं खा रही हूँ आज उसकी चिप्स। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ तो ये कि एक नन्हा मेहमान हमारे घर में आने वाला है, फिर दूसरा ये कि मेरी जो रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव आई है। तो दो खुशियाँ हैं। कभी भी नन्हा मेहमान हमारे घर में आ सकता है, कभी भी फ़ोन आ सकता है कि हाँ नए मेहमान की जो है एंट्री हो गई है, आ गया है। तो आप लोग जो है ना दुआएं करिए सब कुछ अच्छे से ही हो। तो फिर आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।